आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा प्रमाण करें। साखी का शीर्षक है बिल्ली टोकरे के नीचे। मानव है तो बहुत अक्लमंद और इसे अपनी बुद्धि पर घमंड भी है। यह घमंड हो भी क्यों ना, मानव ने तो चाँद सितारों तक पहुंचने का साधन खोज निकाला है। पक्षियों भांति आकाश में ऊंची उड़ान भरता है। सागर की गहरी सतह पर हीरे मोती निकाल लाता है। आदि सब उपलब्धियां इसकी बुद्धि के कारण से ही प्राप्त होती है। मानव की बुद्धि तो विकसित हो गई, पर विवेक जागृत नहीं हुआ। बाहर की प्रकृति को तो खोजता रहा, पर अपने ही मन प्राकृत को न पढ़ सका। इसने अपने जीवन को बागडोर अपनी आत्मा को देने के बजाय मन की दे दी। अतः मन में भविष्य का भय, सुखों की खो जाने का भय, विश्वघात होने का भय, रिश्तों को टूटने का भय, बुढ़ापे में एहसास होने का भय, पता नहीं कितने प्रकार के भय से घिरा मन हर उस उपचार करने के तैयार हो जाता है जो उसके भय से छुटकारा दिलवाए। मन के भय से ही जन्म लेते भ्रम भुलेखे जो इंसान जीवन की सच्चाई तक पहुंचने नहीं देते। मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष मिल जाए, कहीं आवागमन के चमत्कार में ना फंस जाए। इस भय को दूर करने के लिए वह दान, पुण्य, पाठ, पूजा, अन्य प्रकार कर्मकांड कराता है। इस जीवन में कहीं कोई अनचाही घटना ना घट जाए, इससे बचने के लिए कोई भ्रम पालता है। भ्रम का ना कोई आधार है ना कोई सच्चाई, क्योंकि यह काल्पनिक होता है। मन का भय इस भ्रमों को जीवन में से ही निकालने नहीं देता। जैसे कहते हैं, एक परिवार में बेटी की शादी थी। चारों ओर खुशियाँ का वातावरण था। बहू को विवाह करके घर ले आते। रीति रिवाज के अनुसार सास ने घर को दहलीज पर ही बहू का स्वागत करना था। सास सम्मान करने को तैयार खड़ी थी। उसने देखा कि एक बिल्ली बार बार उसके पांव पर चक्कर काट रही है। बिल्ली को शांत करने के लिए सास ने घर के नौकर को आवाज़ लगाई कि इस बिल्ली को पकड़कर टोकरे के नीचे ढक दो। उसका भाव केवल इतना था कि बिल्ली बार बार रास्ते में ना आए, कहीं पाँव डगमगा न जाए। सास ने अपनी प्यारी सी बहू के सभी शगुन किए और उसे घर के भीतर ले गई। समय व्यतीत होता गया। अब उस घर में बहू भी सास बनने जा रही थी। उसका बेटा जब शादी करके घर बहू लेकर आया, सभी बाराती सास के शगुन करने का इंतजार कर रहे थे। बहू घर की दहलीज पर खड़ी थी। दूसरी ओर सास ने नौकर से कहा, कहीं से बिल्ली ढूंढ लाओ, उस टोकरे के नीचे बंद कर दो, तभी मैं बहू को शगुन पाऊंगी। मोहल्ले वाले बुजुर्ग औरतों ने जब पूछा तो उस समय सास ने कहा, ऐसा करना हमारे खानदान की रीत है। 25 वर्ष पहले जब मैं इस घर बहू बनकर आई थी तो मेरे सास पहले बिल्ली के टोकरे के नीचे बंद किया था, फिर मेरा शगुन किया था। मुझे भी अपने खानदान की परंपरा निभानी है। हम सोच सकते हैं कैसे पनपते हैं या वहम भ्रम हमारे जीवन में। इनका अकार्थ के भ्रमों में फंसकर ही मानव सारा जीवन नष्ट कर लेता है। जब कोई संत महात्मा हमें अपने जीवन में मालिक को सर्वशक्तिमान है, सर्वकला समर्थन है, इसकी पहचान कराता है, तो यह व्यर्थ के भ्रम ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने से घास पर पड़ी ओस बूंदें आवश्यकता है, तो ज्ञान रूपी उजालों की जिसकी रोशनी से वहम भ्रम सब मिट जाते हैं और जागृत रहती है विवेक बुद्धि, जो सही है और गलत है, असली व नकली, स्थिर व अस्थिर की पहचान कर सही दिशा की ओर ले जाती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।